Good morning, students. Now we start with example 4. By definition, show that sequence 1 by n square converges to 0. हमें क्या शो करना है कि सीक्वेंस जो है वो 0 को कन्वर्ज कर रही है. उसके लिए हमने सीक्वेंस की जो n टर्म है वो क्या है हमारे पास 1 by n स्क्वायर कंसिडर किया. लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन. नाउ अब हमें जो डेफिनेशन है इसकी डेफिनेशन में हम क्या दिखाते हैं. अगर हम कहें कि सीक्वेंस जो l को कन्वर्ज कर रही है तो हमें क्या दिखाना है कि मोड an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m. कहने का मतलब हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम एक एप्सिलॉन चूज करते हैं तो उस एप्सिलॉन पर डिपेंड करता हुआ एक पॉजिटिव इंटीजर m एग्जिस्ट कर जाए कि मोड an माइनस l लेस देन एप्सिलॉन हो जाए. उन कुछ से वो इंटीजर m एग्जिस्ट किया तो फर्स्ट m माइनस वन टर्म्स को छोड़ के बाकी सबके लिए वो रिजल्ट हमारा होल्ड करे कि मोड an माइनस एल क्या हो जाए लेस देन एप्सिलॉन हो जाए. अब यहाँ हमने मोड an माइनस एल वही कंसिडर करना है लेकिन l यहाँ हमें क्या दे रखा है 0 दे रखा है. तो मोड an माइनस 0 हमने लिया. नाउ दिस इज इक्वल टू an क्या है 1 बाय n स्क्वायर माइनस 0. नाउ दिस इज इक्वल टू 1 बाय n स्क्वायर. नाउ मोड an माइनस 0. नाउ दिस इज लेस देन एप्सिलॉन. अब ये एप्सिलॉन से लेस कब होगा इफ 1 बाय n स्क्वायर क्या होगा लेस देन एप्सिलॉन. ठीक है. 1 बाय n स्क्वायर एप्सिलॉन से लेस कब होगा इफ n स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 बाय एप्सिलॉन. क्योंकि अगर हम इनइक्वालिटी को मींस डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन हमारा चेंज हो जाएगा. ठीक है. साथ साथ ये हम लिख ही रहे हैं कि मोड an माइनस 0. नाउ दिस इज लेस देन एप्सिलॉन कब जब n स्क्वायर. लेकिन हमें तो कंडीशन n के लिए चाहिए जब n क्या होगा ग्रेटर देन 1 बाय अंडर रूट एप्सिलॉन. हमने अंडर रूट ले लिया. नाउ दिस इज लेस देन एप्सिलॉन इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m. हमें जो डेफिनेशन है डेफिनेशन में हमें क्या दिखाना है मोड an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन whenever n is for all n या whenever n is greater than equal to m. ये दिखाना होता है. तो यहाँ m जो है वो हमें क्या चूज कर रहे हैं m इज अ पॉजिटिव इंटीजर और किससे ग्रेटर ग्रेटर देन 1 बाय अंडर रूट एप्सिलॉन. बात समझ में आ गई. तो ये हमारे पास रिजल्ट हो गया कि मोड an माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m. या फिर हम इसको लिमिट की सेंस में क्या लिखेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू 0. तो इसका मतलब सीक्वेंस जो है वो हमारी 0 को कन्वर्ज कर रही है. हमने प्रूव कर दिया बाय डेफिनेशन. ऐसे ही इसके बाकी और पार्ट्स आप लोग खुद ट्राई करोगे. ये एग्जांपल्स खुद करेंगे आप कन्वर्जेंस के. फिफ्थ क्वेश्चन देखो. बाय डेफिनेशन शो दैट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2n स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 1 बाई 2. बाय डेफिनेशन हमें फिर शो करना है कि इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो 1 बाई 2 है. लिमिट का मतलब ये सीक्वेंस जो है 1 बाई 2 को कन्वर्ज कर रही है. उसके लिए हमने n टर्म कंसिडर की an इज इक्वल टू दिस. फिर हम क्या कंसिडर करना है आपने ये लाइन लिखनी है और एक में लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन. और कंसिडर क्या करना है हमें मोड an माइनस l. यहाँ l क्या है आपके पास 1 बाई 2 है क्योंकि सीक्वेंस 1 बाई 2 को कन्वर्ज कर रही है. इसको अब आपने सोल्व करना है. दिस इज इक्वल टू मोड an की वैल्यू रखो माइनस 1 बाई 2. सोल्व किया एलसीएम लेके. सोल्व करके हमारे पास क्या आ गया 1 बाई 2 अपॉन 2n स्क्वायर प्लस 3. अब हमें क्या दिखाना है कि जो ये मोड है कि मोड an माइनस 1 बाई 2 मीन जो ये वैल्यू आई है हमारे पास ये क्या आए दिस इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर या फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m. हमें ये चाहिए मींस n पे कंडीशन लेके आनी है अब हमें. उसके लिए हम सोल्व करते हैं. नाउ दिस इज जो ये हमारे पास टर्म आई है ये किससे लेस है 1 अपॉन 2n स्क्वायर प्लस 3 से लेस चल रही है क्योंकि इसमें 1 बाई 2 था ना बिकॉज 1 बाई 2 इज लेस देन 1. नाउ दिस टर्म इज फर्दर लेस देन 1 बाई 2n स्क्वायर है ना. और ये किससे लेस है दिस इज लेस देन 1 बाई n स्क्वायर. इतनी बात तो मुझे लगता है आपको समझ में आती होगी. तो अब हमारे पास हमें क्या आ गया कि मोड an माइनस 1 बाई 2 ये लेस देन एप्सिलॉन होगा. कब होगा इफ 1 बाई n स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन. क्यों क्योंकि हमारे पास जो ये मोडलेस की जो ये वैल्यू आई थी ये वैल्यू हमारे पास क्या आई है दिस इज इक्वल टू दिस. और ये किससे लेस है दिस इज लेस देन 1 बाई n स्क्वायर मींस दिस मोड इज लेस देन 1 बाई n स्क्वायर से लेस चल रहा है. अगर ये लेस देन एप्सिलॉन होगा मींस मोड an माइनस 1 बाई 2 तो ये 1 बाई n स्क्वायर भी क्या होगा लेस देन एप्सिलॉन होगा. तो हमने यही कंडीशन डाल दी कि मोड an माइनस 1 बाई 2 इज लेस देन एप्सिलॉन इफ 1 बाई n स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन. लेकिन यहाँ तो हमें इस स्टेप पे जो ये है हमें यहाँ तो हमें कंडीशन किस पे चाहिए n पे चाहिए 1 बाई n स्क्वायर पे नहीं n पे. तो उसके लिए हम इसका क्या ले लेते हैं रेसिप्रोकल ले लेते हैं. रेसिप्रोकल ले लिया n स्क्वायर. जब रेसिप्रोकल लोगे आप कहने का मतलब 1 से डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा. ये आ गया. लेकिन हमें तो n चाहिए तो अंडर रूट भी लेना पड़ेगा. तो n इज ग्रेटर देन 1 बाई अंडर रूट एप्सिलॉन. हो गई कंडीशन कि मोड an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m चाहिए होता है. तो m क्या ले लें m इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 बाई अंडर रूट एप्सिलॉन. हो गया रिजल्ट कि मोड an माइनस 1 बाई 2 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m.
ठीक है, ऐसे ही आप इसके बाकी पार्ट्स ट्राई करोगे। नेक्स्ट देखो सिक्स एग्जाम्पल। सिक्स एग्जाम्पल है इफ ए एन इज इक्वल टू दिस, ए एन आपको क्या दे रखा है 1 + -1 रेज टू पावर n/2n, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट दिस रिजल्ट होल्ड्स। बिल्कुल सेम वैसे ही करना है डेफिनेशन से जैसे हमने लास्ट पीछे क्वेश्चंस किए हुए हैं। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन में आपको एक एग्जांपल देना है सीक्वेंस का जो बाउंडेड हो और ओसिलेटिंग फाइनाइटली हो। उसमें आप 1 - 1 1 - 1 1 - 1 का दे सकते हो, 0 2 0 2 0 2 दे सकते हो, 0 1 0 1 0 1 कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये ओसिलेट कर रही है और साथ साथ ये फाइनाइटली भी है, ओसिलेटिंग फाइनाइटली। तो किसका जो रेंज सेट आएगा वो आपका क्या आएगा, फाइनाइट। इसके रेंज सेट में दो ही एलिमेंट्स आएंगे, 0 और 2 आएंगे। ठीक है, साथ साथ वो सीक्वेंस कैसे होनी चाहिए, बाउंडेड भी होनी चाहिए। बाउंडेड भी आप देख रहे हो कि सीक्वेंस की हर एक टर्म को आप लिख सकते हो, मींस ए एन इज लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 0। जो सीक्वेंस की हर एक टर्म है वो क्या लिख सकते हो, लेस देन इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आप लिख सकते हो। तो ये सीक्वेंस आपकी क्या है, बाउंडेड है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, और आपको क्या दिखाना है कि ओसिलेट कर रही है फाइनाइटली। आपको देखने से पता भी है कि फाइनाइटली ओसिलेट कर रही है। उसके लिए हमने क्या दिखा दिया फाइनाइटली ओसिलेटिंग के लिए, कि हमने इसकी एक इवन टर्म एक ओड टर्म, इवन टर्म a2n और ओड टर्म में a2n + 1, क्योंकि n तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, n तो 1 2 3 4 कुछ भी हो से। अगर n को 4 लिया हमने तो 2n हमारा क्या बन जाएगा, इवन नंबर 8। अगर n को ओड भी लिया, 3 भी लिया, तो भी 2n क्या बनेगा, आपका इवन बनेगा। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी a2n हमने लिखा तो क्या बनेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी a2n क्या बनेगा, -1 रेज़ टू पावर 2n + 1। जब n इन्फिनिटी को टेंड करेगा -1 रेज़ टू पावर, यहाँ पे क्या है, ये आपका क्या बन जाएगा, ये 1 मींस -1 रेज़ टू पावर 2n, क्योंकि ये 2n क्या चल रहा है, ये आपका एक इवन नंबर चल रहा है ना। मींस n इंटेंडिंग टू इन्फिनिटी मींस n क्या है, आपका वेरी लार्ज नंबर है। ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी, 1 + 1 2। ऐसे ही जब यहाँ ओड रहेगा तो ये 2n + 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 -1 + 1 क्या हो जाएगा आपका 0। आप देख रहे हो यहाँ से वैल्यू आप कितना ही भी लार्ज एंड कंसिडर कर लो, मीन्स ये फर्स्ट टर्म 0, सेकंड टर्म 2, थर्ड टर्म 0, फोर्थ टर्म 2, फिफ्थ टर्म 0, सिक्स टर्म 2। ऐसे ही कहने का मतलब जो ओड टर्म्स हैं वो 0 हैं, जो इवन टर्म्स हैं वो 0 है। तो कितने ही भी लार्ज पे पहुंचो कि 100th टर्म या 500 टर्म 501 टर्म्स, तो भी 0 और 2 ही रहेंगी आपकी। ठीक है, अब इसमें आपको शो क्या करना है, जैसे इसमें 8th क्वेश्चन में के फर्स्ट पार्ट में द सीक्वेंस n स्क्वायर जो है ये किसको डाइवर्ज कर रही है, इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है सीक्वेंस, आपको ये दिखाना है। ठीक है, अब सीक्वेंस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करनी है, इसके लिए हमें क्या दिखाना है, डेफिनेशन क्या है हमारे पास कि हम कितना ही भी लार्ज नंबर चूज कर लें, से मैंने 500 चूज किया तो भी सीक्वेंस की कुछ टर्म्स को छोड़ के बाकी सारी टर्म्स उससे क्या चल रही है, ग्रेटर चल रही है। ठीक है, तो यहाँ ए एन हमने क्या लिया, n स्क्वायर, के ग्रेटर देन 0 भी यानी गिवन नंबर, कोई भी हमने नंबर चूज किया, वेरी लार्ज हम चूज कर सकते हैं। नाउ ए एन इज ग्रेटर देन के इफ n स्क्वायर इज ग्रेटर देन के, कि अगर ये n स्क्वायर ग्रेटर देन के होगा तो ए एन भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन के। an is greater than k if n square is greater than, क्योंकि an किसके इक्वल है, n स्क्वायर के ही तो इक्वल है। तो यहाँ an is greater than k if n पे कंडीशन लगा दी, क्योंकि हमें n पे ही तो निकालनी होती है, n is greater than √k। और यहाँ हमने क्या लिख दिया बाय डेफिनेशन, n greater than equal to m where m is least positive integer greater than √k। कहने का मतलब सीक्वेंस की कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को छोड़ के बाकी सारी टर्म्स क्या आ गई, ग्रेटर देन k आ गई। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस जो है वो इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है। सिमिलरली आप नेक्स्ट पार्ट करोगे इसका। ठीक है, बाकी जो इसके एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।